गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो 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 यस सर, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो अजय बोल। यस हेलो सर, गुड मेरी मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है? हेलो यस सर, आ रही है, आ रही है। हेलो यस सर। हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है। हेलो यस सर। हेलो हेलो यस सर। हेलो आइए आज यस देखते सर, हैं आवाज प्रोसेस आ स्टेट रही डायग्राम फिर से। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, नहीं समझ में आया तो उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए जैसे कि मैंने कल प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आपको एक नॉर्मल कंडीशंस बताई थी, क्या चीजें वहां पर होती हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आपके पीएचडी डायग्राम में जो एडवांस लेवल पे है, देखिए ये आपका न्यू स्टेट है जहाँ पे प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है। ये आपकी चीजें ये बन गई। इसके बाद आपका आता है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट, रन स्टेट, एंड ये एग्जिट स्टेट। इसके बारे में कल ऑफलाइन क्लास में हुआ। यहाँ पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एग्जिट की जगह। जैसे कि मैंने बताया था कि रेडी स्टेट आपके मैनी प्रोसेस को होल्ड करता है, रन स्टेट आपका वन प्रोसेस होल्ड करता है, न्यू में आपका मैनी प्रोसेस आ सकते हैं। बट इसमें क्या है कि नई प्रोसेस क्रिएट होती है, वो प्रोसेस यहाँ पे एडमिटेड होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एडमिटेड हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस शेड्यूल हो रही है एक्चुअली में यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं ये शेड्यूल यहाँ पर हो गई। तो वही प्रोसेस शेड्यूल होती है जिसको रन होना होता है, या जो रेडी रहती है रन होने के लिए। और ये आपका डिस्पैच, यहाँ प्रोसेस आपका डिस्पैच होगी। प्रोसेस को डिस्पैच कौन करता है? डिस्पैचर करता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आपको। ये आपका जो प्रोसेस आपका
स्विच करें। इसके बाद यहाँ जो प्रोसेस आएगी वेट एंड ब्लॉक, ये अगली स्टेट है वेट एंड ब्लॉक। यहाँ भी मैनी प्रोसेस आपका रह सकता है। जैसे कोई नई प्रोसेस यहाँ पर आती है, एडमिट होती है यहाँ पे प्रोसेस, मैं लिखा है यहाँ पे एडमिटेड। तो न्यू प्रोसेस आपकी शेड्यूल हो गई। यहाँ से वो प्रोसेस शेड्यूल होता है जो रन होना चाहता है, एग्जीक्यूट होना चाहता है, जो रेडी स्टेट में आएगी। और रेडी स्टेट में मैनी प्रोसेस रह सकते हैं, इसमें मैनी प्रोसेस रह सकते हैं, इसमें केवल एक ही प्रोसेस रह सकते हैं। ये आपके रैम का पार्ट होता है, रेडी, रन एंड वेट एंड ब्लॉक। ये प्रोसेस यहाँ पर आ गई। अब कोई प्रोसेस एक बार में अगर प्रोसेसर को मिल गई या प्रोसेसर उसको अलॉट हो गया, तो वो कंप्लीट होकर बाहर निकलेगा। इसे बोलते हैं नॉन प्रीएम्पशन मोड। प्रोसेस प्रीएम्प्ट कब होती है? जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट होती है तो उसका रीजन होता है कोई इंटरप्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ। इंटरप्ट की वजह से ओएस उसको प्रीएम्प्ट कर देता है, वापस रेडी क्यू में भेज देगा, फिर वो वेट एंड ब्लॉक में नहीं आएगी। इसमें वही प्रोसेस आती है जिसको आईओ रिक्वेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। आईओ रिक्वेस्ट, इसमें वही प्रोसेस आपकी आती है, इसे आईओ रिक्वेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद प्रोसेस जब दोबारा से आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को खत्म करने के बाद, तो प्रोसेस आपकी रिज्यूम होती है, तो वापस रेडी क्यू में आती है, डायरेक्टली रन स्टेट में नहीं जा सकती, क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई प्रोसेस इसमें चल रही होती है। ओके, आइए देखते हैं। हो सकता है आपको आवाज ना आ रही हो क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्या अब आवाज आ रही है? मुझे मैसेज कर दें। हेलो, वहां पे कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो, जो भी लॉगिन है कृपया करके बोले। यस सर, अब आ रही क्लियर। तो वेट एंड ब्लॉक, तो वापस प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी। दूसरी चीज ये कि जैसे कि प्रोसेस अगर आपके वेट एंड ब्लॉक में आई हुई है तो वो अपनी इच्छा अनुसार इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की डिमांड की प्रोसेसर से, तब प्रोसेसर ने उनको वहां से रिलीज किया तो वेट एंड ब्लॉक की जाती स्टोर हो गई, यानी वेट करने लगी। इसके बाद यही प्रोसेस, तो ये सिचुएशन तो बन जाती है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये भी आती है कि रेडी की मोदी तो लिमिटेड है, रेडी की वो साइज बढ़ने लगता है। जब साइज बढ़ने लगता है तो इनकम्पिटेबल यहाँ पर
शुरू होता है, यानी कि प्रोसेसर को फिर डिस्पैच करने में या शेड्यूल करने में प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि यहाँ पर एक सस्पेंड रेडी सस्पेंड रेडी यानी कि वो कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड रेडी में डाल देता है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, कि सस्पेंड रेडी में डाल देता है। ये एक और स्टेट है, सस्पेंड रेडी से। सस्पेंड रेडी सस्पेंड रेडी। इसके बाद वापस प्रोसेस को ये बुलाता है जब ये खाली हो जाता है, तो हम कहेंगे रिज्यूम। और ये प्रोसेस आपका सस्पेंडेड हो जाती है। इसी तरह इसका साइज भी बढ़ने लगता है। तो जब इसका साइज बढ़ने लगता है तो यहाँ पर इसको भी हम बोलते हैं सस्पेंड वेट एंड ब्लॉक। सस्पेंड वेट ब्लॉक। ब्लॉक यानी प्रोसेस आपका यहाँ पे सस्पेंड हो गया, इससे कुछ प्रोसेस यहाँ डाल दिया उसने, तो हमने बोल दिया सस्पेंड। इसको बोल दिया रिज्यूम। सब ये ऊपर के लिए एरो होगा। ठीक है, ये आपका रिज्यूम हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम, कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अच्छा, कुछ चीज और बता दो। अब सवाल ये आता है, जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस आती है तो इनको शेड्यूल कौन करता है? कौन शेड्यूल करता है? इनको शेड्यूल करता है एलटीएस, यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के एक काम और होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। यानी यहाँ पर क्या यूज होता है? एलटीएस। एलटीएस का काम क्या है? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को शेड्यूल करना। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है। अब रेडी स्टेट से रन स्टेट में प्रोसेस जाती है। रेडी स्टेट से जब रन स्टेट में प्रोसेस जाती है, जैसे यहाँ पे प्रीएम्प्ट मैं भूल गया बताना, प्रीएम्प्ट होगा यहाँ पे तब जब कोई इंटरप्ट आएगा, अदरवाइज चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका यूज होता है प्रोसेस, तो हम बोलते हैं
प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। तो रेडी स्टेट से रन स्टेट में कौन इसको डिस्पैच करता है? डिस्पैचर। लेकिन इसको शेड्यूल कौन करता है? डिस्पैचर किसके अंतर्गत होता है? एमटीएस, सॉरी एसटीएस, एसटीएस, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पे यूज होता है। अब इसी तरह हो सकता है आवाज चली गई हो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब इसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बाद एमटीएस। ये 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं। एमटीएस मतलब मीडियम टर्म शेड्यूलर, जो यहाँ वर्क करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। यही स्वैप इन और स्वैप आउट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। यहाँ भी एमटीएस आपको यूज होगा। एमटीएस का काम क्या है? वेट एंड ब्लॉक से सस्पेंड वेट एंड ब्लॉक में प्रोसेस को ले जाना, इसके बाद वापस उसको रिज्यूम करना। इसी को बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। यानी इसको जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो यूज होता है स्वैप इन एंड स्वैप आउट, स्वैप आउट। और ये मोस्टली आपका मेन मेमोरी और जैसे कि आपकी मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी है, जिसके अंतर्गत 3 प्रोसेस, 3 स्टेट आपकी आती है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोसेस को क्या करेगा? स्वैप आउट करेगा और फिर इन कराएगा अकॉर्डिंग टू स्पेस। स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ प्रोसेस आउट होगा, यानी प्रोसेस को उठा के कहाँ डाल देगा? हार्ड डिस्क में डाल देगा, इसी स्थान में। यहाँ बाद में जब स्पेस खाली होगा तो प्रोसेस को फिर इन करा देगा। तो ये जो आपके इन स्टेट के बीच में जो शेड्यूलर वर्क होता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म शेड्यूलर, जिसका काम क्या होता है? ये आपके हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, ये आपके हार्ड डिस्क का पार्ट, और ये आप यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में, और ये आपका मेन मेमोरी में होता है। रेडी स्टेट, रन स्टेट एंड वेट एंड ब्लॉक। तो जैसे कोई प्रोसेस आती है, सपोज करो कई प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, ये प्रोसेस बारी बारी से आ रहे हैं न्यू स्टेट के द्वारा रेडी स्टेट। ये 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, तो इसमें बहुत सारा सीपी शेड्यूलिंग भी यूज होता है। सपोज करो एसजेएफ के द्वारा ये यूज हो रहा है, यहाँ पर एसजेएफ यूज हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तो मान लीजिए पहले P1 शेड्यूल हो गया एक अपने इनकमिंग अराइवल टाइम के द्वारा, इन तीनों में सबसे कम P1 को एग्जीक्यूट होना। उसी टाइम पे अगर कोई इंटरप्ट आ जाए, इस प्रोसेस P1 को वो टर्मिनेट कर देगा, इस जगह सॉरी प्रीएम्प्ट कर देगा। तो प्रीएम्प्ट कर देगा तो ये प्रोसेस अपने ही पीसीबी में जाके स्टोर हो जाएगा, अपने ही पीसीबी में, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होगा, और दूसरा प्रोसेस वहां पे जो इंटरप्ट है वो हैंडल हो जाएगा बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसी तरह बारी बारी से ये प्रोसेसेस आपकी इन और आउट होती रहती हैं रन स्टेट में। वापस P1 आएगा, फिर से वो उसी जगह से स्टार्ट होगा जहां से उसको बंद किया गया था, प्रिएम्प्ट किया गया था, और टर्मिनेट होकर बाहर चला जाएगा। इसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस आपका आएगा, यानी कि P2 आया, क्योंकि P2 का P1 के बाद नंबर है। इसी तरह ये प्रोसेस होगा। तो एसजेएफ के अकॉर्डिंग क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मतलब यही है। फिर मान लीजिए SRTF यूज हो रहा है, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें क्या होता है? अराइवल टाइम को भी देखना होता है और उसके टाइम को भी देखना होता है कि अराइवल टाइम क्या है और उसका बर्स्ट टाइम क्या है। दोनों चीजों को देखते हुए आपका सीपी जो है शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को वन बाय वन। और रेडी स्टेट, जब रन स्टेट में प्रोसेस को हम यूज करते हैं तो डिस्पैचर होता है, वो डिस्पैच करता है।
तो डिस्पैचर का काम ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को मेंटेन करे, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसको मेंटेन करता है, डिस्पैचर को मेंटेन करता है। और आपका मिडिल टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्वैप इन स्वैप आउट यहाँ पे कराता है। और एलटीएस का काम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। अब सवाल आता है कि व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। मान लो मेन मेमोरी में 4 प्रोसेस है, सपोज करो रेडी स्टेट में 4 प्रोसेस हैं, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हुई, 4 हुई। अगर प्रोसेस यहाँ पे 2 है रेडी क्यू में, यानी कि मेमोरी में, मेन मेमोरी में आपकी रैम में 2 प्रोसेस पड़ी हुई है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो गई, 2 हो गई। ये आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसको हम मेंटेन करते हैं। फिर एक होता है इनबाउंड एंड सॉरी सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, यही कहीं समझ में आ जाएगा। इनपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस हम इस तरह समझते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस हैं जो सीपीयू बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनके पास सीपीयू काफी समय तक रहता है। और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होते हैं जिन्हें आई रिक्वेस्ट बार बार चाहिए होती है, तो आई रिक्वेस्ट में वो बिजी रहते हैं। और ऐसे शेड्यूल में इसका ये मतलब नहीं है कि सीपी बाउंड प्रोसेस को कभी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सीपी में ही बिजी रहें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं होता, इसलिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा आपका सीपी बाउंड हाई होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही डिक्रीज होगी। इनपुट आउटपुट बाउंड अगर जितना ज्यादा हाई होगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी वीक होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन अगर चलता है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है अवेलेबल रहती है उस कंडीशन में। ये चीज हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी पीएचडी में, ये जितने भी प्रोसेसेस हमने यहाँ पर बना दिए। तो ये जो आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम है 1 बाय 1, ये कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरा कंप्लीट आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका जो नेमिंग मैंने कर रखी, शेड्यूलर क्या है, सस्पेंड यहाँ पे किया, यहाँ पे रिज्यूम किया, यहाँ पे आप क्यूट भी कर सकते थे, यहाँ पे आप टर्मिनेट लिख के यहाँ एग्जिट कर सकते थे, आई रिक्वेस्ट या इनपुट आउटपुट कंप्लीशन भी यहाँ कर सकते थे। और ये शेड्यूलर भी आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। और डिस्पैचर है, यहाँ पे मैंने प्रीएम्प्ट लिखा हुआ है, तो प्रीएम्प्ट का मतलब यही है, यही एक कंडीशन है कि जब प्रोसेस आपका प्रीएम्प्ट होता है सीपी की जगह, तो वो रेडी क्यू में जरूर आएगा, वो कि वेट एंड ब्लॉक में नहीं जाएगा। यहाँ पे वही प्रोसेस जाएगी जब प्रोसेस खुद कहेगा मुझको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की आवश्यकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो।